आज हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स में क्या डिफरेंस है। आपने फ्रैक्शंस पढ़े होंगे 1/2, 3/4, 4/5, दीज ऑल आर फ्रैक्शंस, है ना। तो ये सारे फ्रैक्शंस हैं, पर आज जो हम देख रहे हैं वो ये है कि फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर्स कैसे आपस में डिफरेंट है, राइट। उससे पहले बस 3 चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि आपको पता हो वो है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं जिनको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से, और वो स्टार्ट होते हैं 1 से और वो जाते हैं अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली होल नंबर्स में पता है वो डिनोट होते हैं W से, कैपिटल W। दे स्टार्ट विद 0 एंड दे गो अप टू infinity again, right? And last is integers that I want you to know. Integers, they are denoted by capital Z, right? They include negative numbers also, so -1, 0, 1, and now this goes up to infinity, correct? So these three things we should know: natural numbers, whole numbers, and integers, and then we are good to go. So let's start. So what are rational numbers and what are fractions? Fractions, right? So here are these. So there are 3 conditions for rational numbers. अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो जो नंबर इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, जो कि रैशनल नंबर्स वाली है, तो वो नंबर हो जाएगा रैशनल नंबर। जो नंबर फ्रैक्शन की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा फ्रैक्शन नंबर। एज सिंपल एज दैट, राइट। अब बड़ी सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन आपने देखा है हमेशा 1/2, 3/4, 4/5, मतलब सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन की पहली कंडीशन तो यही हो जाएगी, वो p/q फॉर्म में होना चाहिए, राइट। और दूसरी कंडीशन है q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड बाय 0 हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। तो नीचे 0 नहीं आ सकता और कुछ भी आ सकता है, राइट। और यहाँ पर भी सेम हम रैशनल नंबर के साथ में देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन p/q, सेकेंड इज q नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। अब थर्ड कंडीशन फॉर फ्रैक्शंस एंड रैशनल नंबर्स, p and q should be, for fractions p and q should be dash, and for rational numbers also p and q should be dash, right. So these 3 conditions are there, rational numbers and fractions. Now let's fill out this dash. Fractions, p and q should be whole numbers. यहाँ पर सिंपल सा डिफरेंस आ गया कि फ्रैक्शन के केस में पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, होल नंबर्स, और रैशनल नंबर्स के केस में पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। दैट्स इट, दिस इज द डिफरेंस, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस, राइट। फर्स्ट 2 conditions are same for fractions and rationals, but the third condition is the different, right. In p and q should be integers, and in fractions p and q should be whole numbers. Let's take some examples and see which number classified as rationals and which classified as fractions. The first one is 3/5, second is 5/-3, right. Let's do it. The first condition, is it p/q format? Yes, it is. P is q is not equals to 0? Yes, this is true because 5 is not equals to 0. And C, what is p and q? P and q is 3 and 5. 3 and 5 are which numbers? They are whole numbers also and they are integers also, right. So this is both a rational number also and this is a fraction also, right. In this case 5/-3, the first condition, it is in p/q format. Yes, it is. Second, q not equals to 0. Yes, this is also satisfied. Third condition, p and q, p is my 5 and q is -3. Which numbers are these? However, 5 is a whole number and an integer both, right, but -3 is only an integer, so we consider these two are what, integers, right. ये दोनों integers है, तो अब अगर ये integers है तो ये कौन सा नंबर होगा, ये नंबर रैशनल नंबर हो गया, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रैक्शन में p एंड q होल नंबर होने चाहिए, इंटीजर्स अलाउड नहीं है। सिंपल बात। अगर मैं थर्ड केस पे आके एक एग्जांपल ले लूँ, -7/8। सिमिलरली यहाँ पर भी p/q फॉर्मेट है। सेकेंड, q नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ जी है, क्योंकि q मेरा 8 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है।
थर्ड कंडीशन, -7 एंड 8 क्या है, ये दोनों इंटीजर्स हैं, राइट। 8 होल नंबर हो सकता है, बट क्योंकि 7 मेरा इंटीजर है तो मैं इन दोनों को क्या कंसिडर करूंगा, इंटीजर। तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है मेरा, -7/8 इज माई रैशनल नंबर, नॉट अ फ्रैक्शन। So you know that clearly answers the doubt whether negatives can be fractions. No, negatives cannot be fractions because negatives are not allowed in fractions, and those negative fractions are termed as rationals, right? अब सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं, ज़ीरो, बड़ा क्लासिक एग्जांपल है ज़ीरो। ज़ीरो क्या है, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है, फ्रैक्शन है, क्या है ज़ीरो? उससे पहले मुझे अब ये बताओ, अगर मैं 4 लूँ, 4 क्या है? तो आप देखो 4 + 0 मैं करूँ तो आंसर क्या आएगा, 4। 4 - 0 क्या करूँ तो आंसर क्या आएगा, 4, राइट। 4 × 1 इज 4, 4 डिवाइड बाय 1 इज व्हाट, 4। चारों केसेस में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में मैंने 4 के साथ ऐसे ऑपरेशंस इस नंबर के साथ ऑपरेट करा है 0 एंड 1 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली, कि मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो सेम 4 ही है। तो मतलब अगर मेरे को p/q फॉर्मेट में लिखना है तो मैं इसके नीचे 1 अज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा आंसर तो 4 ही रहने वाला है, तो मैं ये वाला केस यूज़ करूँगा। और मेरे को ये p/q फॉर्मेट में मिल गया, तो फर्स्ट कंडीशन चेक करूँ, क्या ये p/q फॉर्मेट में है? हाँ जी है, क्योंकि डिवाइड बाय 1 होता ही, अगर किसी के नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो मैं उसको 1 कंसिडर कर सकता हूँ और मेरा नंबर सेम ही रहने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये p/q फॉर्मेट में हो गया। सेकंड कंडीशन, क्या q नॉट इक्वल्स टू 0 है? ऑब्वियसली जब मेरा q 1 है तो 0 नहीं है। थर्ड कंडीशन, क्या p एंड q के इंटीजर्स हैं? हाँ जी ये इंटीजर्स हैं। क्या p एंड q होल नंबर है? हाँ जी होल नंबर भी है। आप देखो 4 और 1 हो इंटीजर्स भी और होल नंबर भी है। तो हम इंटीजर की बात करें फॉर अभी के लिए, तो क्या 4 एंड 1 इंटीजर्स हैं? हाँ जी हैं। तो ये कौन सा नंबर है, ये रैशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया? ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे ही 5 के नीचे 1 कंसिडर कर लूँ तो p एंड q फॉर्मेट में ये भी हो गया है, b कंडीशन q नॉट इक्वल्स टू 0 इसकी भी है, एंड थर्ड p एंड q 5 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, हाँ जी इंटीजर्स हैं, तो ये भी नंबर मेरा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो आप कहेंगे कि ऐसे आप कोई भी नंबर उठाएंगे उसके नीचे 1 कंसिडर कर लेंगे, उसको रैशनल प्रूफ कर देंगे, ऐसे में तो सारे नंबर्स ही रैशनल हो जाएंगे। सारे कौन से नंबर्स रैशनल हो जाएंगे? आप देखो इस नंबर लाइन पे हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, इस नंबर लाइन पे सारे इंटीजर्स हैं पॉजिटिव से लेके नेगेटिव, राइट। आप बोल रहे हैं कि भाई जिस केस से आपने करा है ऐसे तो पकड़ कर हम किसी भी नंबर के नीचे 1 अज्यूम कर ही जाएंगे और वो रैशनल बनता जाएगा, ऐसा क्या हर नंबर रैशनल हो जाएगा? तो आप देख लो, अब इसके नीचे 1 अज्यूम कर सकते हो, इसके नीचे भी कर सकते हो, इसके नीचे भी, 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 सभी इंटीजर्स के नीचे अगर आप 1 अज्यूम कर लोगे तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर देगा, ये p/q फॉर्मेट में हो जाएगा। सेकंड कंडीशन भी कर देगा क्योंकि q नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, राइट। q नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्योंकि मेरा q 1 हो जाएगा सबके केस में। और थर्ड कंडीशन मैंने आपको क्या बोला कि सारे इंटीजर्स के नीचे 1 कंसिडर कर लो, 1 एक अपने आप में इंटीजर है और सारे इंटीजर्स के नीचे 1 कंसिडर करोगे तो ऊपर भी इंटीजर है, तो दिस इज p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, दैट मीन्स हर एक इंटीजर क्या है, रैशनल नंबर है। तो अब आपसे कोई पूछे 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है भाई 0 इंटीजर है, हाँ जी इंटीजर तो है, तो अगर इंटीजर है तो रैशनल नंबर भी है। क्या -1 एक रैशनल नंबर है? -1 इंटीजर है कि नहीं है? -1 इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो रैशनल नंबर भी है, दैट्स इट। तो यहाँ से हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आ रही है कि एवरी इंटीजर, राइट, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, राइट। और सिंपल /सी बात, अगर मैं 1/2 लिखूँ, नॉर्मल फ्रैक्शंस की बात करें 3/4, 5/7, अब देखो इसमें भी दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही हैं, फर्स्ट टू p/q फॉर्मेट q नॉट इक्वल्स टू 0, थर्ड कंडीशन है p एंड q इंटीजर्स हैं। अब फ्रैक्शन के केस में p एंड q होल नंबर होता है और होल नंबर इंटीजर का ही पार्ट है। आप देखो इस नंबर लाइन पे 0 to 1 ये सारे तो क्या है, ये सारे होल नंबर्स हैं, और इंटीजर्स ये पूरी की पूरी पूरी नंबर लाइन है, ये सारे इंटीजर्स हैं, राइट। तो इंटीजर्स जो है वो होल नंबर का पार्ट है, तो एवरी फ्रैक्शन, आप देखो जो भी फ्रैक्शन आप उठाओगे, कोई भी फ्रैक्शन लिख लो, 99/200, राइट, 101/1000, कोई भी फ्रैक्शन आप लिखोगे वो फ्रैक्शन p/q फॉर्मेट में होगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर चेक्ड।
सेकंड उसका q नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, सेकंड कंडीशन ऑफ रैशनल नंबर चेक्ड। थर्ड p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए, राइट। अब क्योंकि फ्रैक्शन है तो वो होल नंबर तो होंगे ही, अगर वो होल नंबर है तो वो इंटीजर्स भी हैं, तो आपकी हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर भी है। सो एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, राइट। इजी, बहुत सिंपल सी बात है कि आपकी हर फ्रैक्शन क्या हो गई, रैशनल नंबर हो गई, दैट्स इट। हमें बस यही प्रूव करना था कि भाई हमें ये चेक करना था कि इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं या नहीं होते, और फ्रैक्शंस रैशनल नंबर है या नहीं है। तो हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर है, पर हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 1/2, ये एक रैशनल नंबर तो है, रैशनल नंबर टिक, बट फ्रैक्शन क्रॉस। वाई? बिकॉज फ्रैक्शन के केस में -1 अलाउड नहीं है, क्योंकि ये इंटीजर है, होल नंबर नहीं है। तो 1/2 फ्रैक्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 होल नंबर्स हैं, बट -1/2 मेरा फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। ओके, परफेक्ट। सो इसके साथ ही एक लास्ट कॉमन सी चीज़ जो बहुत ही सिंपल सा डाउट है बच्चों का, जो अक्सर पूछते हैं कि भाई 3/-5 क्या डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है? आप मुझे ये बताओ क्यों नहीं हो सकता? किसी ने हमें रोका तो नहीं है। अब जब मैंने रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन लिखी थी, 3 कंडीशंस लिखी थी, उसमें पहली कंडीशन थी p/q फर्स्ट, सेकंड थी q नॉट इक्वल्स टू 0, राइट, और थर्ड क्या थी, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब q मेरा 0 नहीं होना चाहिए, क्या ये 0 है? नहीं है, 0 तो नहीं है। और -5 एक इंटीजर है, हाँ जी है, तो मेरा डिनोमिनेटर -5 हो सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मैं ये दिस इज अ वैलिड रैशनल नंबर, right? I was about to say it's a fraction, but it's not a fraction, right? So this is a valid rational number. There is no doubt about it. But standard नहीं है, right? हम क्या करते हैं, p मेरा 3 है, इस पे q -5 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो -3/5, ये भी सेम चीज़ ही है, इसमें मेरा p बस -3 हो गया, q 5 हो गया। बट अगर हम वैसे देखें, आप इसका आंसर निकालो या इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, तो क्या ये डिफरेंट पॉइंट देंगे? नहीं, ये सेम ही पॉइंट देने वाला, राइट। अगर मैं यहाँ पर आप ये देखो, मैं -1/2 लिखूँ या 1/-2 लिखूँ, क्या मैं अगर इसको प्लॉट करने जाऊँ नंबर लाइन पे, क्या ये 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन माई नंबर लाइन? नो, दे आर सेम वन, दिस पर्टिकुलर पॉइंट -1/2, राइट। तो अगर बात सेम है, स्टैंडर्ड ये है कि अब जैसे आप देखो कि आप मम्मी से पूछोगे कि हमने अगर रोटी हमने टुकड़ों में खानी है, तो गोल बनाने की क्या ज़रूरत है? देयर इज नो आपको कोई रोक नहीं रहा है, आप चौरस भी बना लो, रेक्टेंगल बना लो, राइट, आप ट्रायंगल बना लो, बनती है, बनाते लोग, बट स्टैंडर्ड ये है कि गोल ही बनती थी, गोल ही बनती है, और मे बी गोल ही बनती रहेगी। तो स्टैंडर्ड है, चीज़ स्टैंडर्ड है, तो इसीलिए यहाँ पर भी ये दोनों नंबर सेम है, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, बट स्टैंडर्ड नहीं है, हम लिखते नहीं है, दैट इज आर वे ऑफ राइटिंग, दैट्स इट। और वैसे भी अगर आप देखें नेगेटिव क्या दिखा रहा है, आप देखो 0 के इस साइड भी सेम नंबर्स हैं और 0 के इस साइड भी सेम नंबर्स हैं, राइट। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे 0 के नंबर सेम ही है। अगर 1 यहाँ पर है ऑन द पॉजिटिव साइड, तो 1 यहाँ पर भी है नेगेटिव साइड पे, -1/2 यहाँ पर भी है, 1/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा। बस फर्क इतना है, अगर 0 के वो राइट हैंड साइड पे है तो हम उसको पॉजिटिव साइन से दिखा रहे हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम उसको नेगेटिव साइन से दिखा रहे हैं। तो ये जो नेगेटिव है, ये तो बस मुझे पोजीशन बता रहा है 1/2 की, या क्या ये 0 से राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, अदरवाइज तो ये है तो 1/2 ही। तो नेगेटिव पॉइंट तो मेरे को यही बता रहा है ना कि ये वाला 1/2 लेना है कि ये वाला 1/2 लेना है। उसने नेगेटिव लगा के मेरे को ये बता दिया कि ये वाला लेना है, चाहे वो फिर नेगेटिव नीचे 2 के लगा के बता दे, चाहे ऊपर 1 के लगा के बता दे, मेरे को ये पता लगा कि 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जो 1/2 है वो वाला पॉइंट है मेरा नंबर लाइन पे, ये वाला नहीं है, दैट्स इट। तो हमारा डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, किसी ने रोका नहीं है, पर हम जनरली ऐसा लिखते नहीं है, दैट्स इट। नंबर बुक्स में मोर ऑफन आपको और न्यूमिनेटर के साथ ही होगा, दिस इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। अगर डिनोमिनेटर नीचे लगा भी होता है, हम उसको उठाकर ऊपर कर देते हैं, दैट्स इट। दीज टू नंबर्स आर इक्विवेलेंट, दे आर सेम, राइट, दे आर सेम, दैट्स इट। okay, yeah, I guess that's it for this video. Thank you so much.